أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. فاتحة. पहुंची जो सकीना को खबर
जबकि किसी से पहुंची जो सकीना को खबर जबकि किसी से दरिया पर लड़ाई हुई अब्बास अली से घबरा के ये तब कहने लगी अपनी चची से आखिर हुआ सदमा ये मुझे तिश्ना लबी से लड़ते हुए दरिया के किनारे गए अब्बास क्या जानिए जीते हैं कि मारे गए अब्बास पहुंची जो सकीना को खबर जबकि किसी से ऐ मोमिनो आशूर की जब दोपहर आई अब्बास को बेहोश सकी ना नजर आई मशकी ज़धरा दोष पे उम्मीद बढ़ाई एक हमले मिली शेर ने दरिया की तरह आई दरिया से कहा गिर गया तू मेरी नजर से प्यासी है बनी फातिमा चौक 20 पहर से ऐ मोमिनो आशूर की जब दोपहर आई इतरात का कहूँ हाल के बच्चों का तरफना सुषमा है ये सबसे सिवा प्यास की ईज़ा इंसाफ कर फातिमा के मेहर के दरिया तू इतना करीब और पे सरे फातिमा प्यासा गो पकड़ो मेरा प्यास की सकाई में आब है परमाश के सकीना तेरे पास आए गजब है ऐ मोमिनो आशूर की जब दोपहर आई ये कह के भरा माश्के को कांधे से लगाया चुल्लू में लिया आबे फुरात और गिराया बोले ये वो पानी है कि शय ने नहीं पाया गर्दन को कई बार सुए खैमा फिराया याने ये वफा शाह उमम देख रहे हैं ज़हरा की सदा आई कि हम देख रहे हैं ऐ
मोमिनो आशूर की जब दोपहर आई, दरिया से जो निकले तो हुआ नर गए आदा, वहाँ जम्मते अतिफाल दरे खैमा पे क्या क्या चिल्लाई सकीना के है गुल नहर पे कैसा। सरवर ने कहा बीबी करो शुक्र का सेजदा, दरिया के तराई से फिरे आते हैं अब्बास, बीबी के लिए माश्क भरे लाते हैं अब्बास। ऐ मोमिनो आशूर की जब दोपहर आई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। आका मेरे मौला, आका मेरे मौला, मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। आओ नहीं छू सकता मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। आका ये गुलामी का सिला कैसा दिया है, किस प्यार से सर आपने जानू पे रखा है, उठकर सलाम करता मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। जो हाथ तेरे काम नाए मेरे मौला, बचपन में ही कट जात तो होता बहुत अच्छा, तुम इनको नहीं छूना, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। दिल रोता है मरते हुए, क्या बेअदबी है, जिन हाथों के कटने से कमर की
झुकी है, सीधी नहीं कर सकता, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। भारी है अलम तुम ना उठाओ इसे मौला, टूटी है कमर देखिए तन्हा न उठेगा, आका मैं हूँ शर्मिंदा, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। गोदी में सकीना को उठाऊंगा मैं कैसे, किस तरह निभाऊंगा गुलामी के तरीके, ये कम तो नहीं सदमा, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं ज़मीन चादर था, मुहाफिज था हरम का, अब जिंदा भी रह जाऊं तो क्या फायदा का, ज़ैनब को बता देना मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। जब जी से ज़मीन की तरफ आने लगा मौला, ना कोई मददगार था, ना कोई सहारा, उस वक्त ख्याल आया मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। ये नौहर गाजी सरे मजलिस जो रज़ा है, रेहान रज़ा के तवे ये मौजज़ा क्या है, ये हाथ है गाजी का, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूं आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। पाँव
नहीं छू सकता, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। सल्लल्लाहु अल्लाह अलतश अलतश की सदा आती है, प्यासी है सकीना। अलतश की सदा आती है, प्यासी है सकीना। अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ, प्यासी है सकीना। प्यासे निढाल है, प्यासी है सकीना। प्यासे निढाल है, प्यासी है सकीना। अब्बास पानी लाओ, प्यासी है सकीना। प्यासे निढाल है, प्यासी है सकीना। ज़ैना पुकारे ए मेरे अलमदार हो कहाँ। ज़ैना पुकारे मेरे अलमदार हो कहाँ। पानी जल से जलाओ, प्यासी है सकीना। प्यासे निढाल है, प्यासी है सकीना। रो रो के मासूम बच्ची बोली, ऐ मेरी फूफी जान। रो रो के मासूम बच्ची बोली, ऐ मेरी फूफी जान। अम्मू भी नहीं आए हैं, प्यासी है सकीना। प्यासे निढाल है, प्यासी है सकीना। अब आ जाओ भाइया पास, शाम भी ढलने लगी। अब आ जाओ भाइया पास, शाम भी
परती ही रही ना दे अली, प्यासी है सकीना, प्यासे निढाल है, प्यासी है सकीना, बोला में इस पर चमके साए में रखिए, मौला में इस पर चमके साए में रखिए, मौला ज़ियारत में हादी को पुकारे, फिर ज़ियारत में हादी को पुकारे, प्यासी है सकीना, प्यासे निढाल है, प्यासी है सकीना, अब्बास पानी लाओ, प्यासी है सकीना, प्यासे निढाल है, प्यासी है सकीना। ज़ैनब लिपट के रोई, अब्बास के अलम से, ज़ैनब लिपट के रोई, अब्बास के अलम से, सैदानियाँ थी मुज़तर, चेहरे थे दर्दो गम से, ज़ैनब लिपट के रोई, अब्बास के अलम से। बच्ची ने माँ से पूछा, क्यों इतनी रो रही हो, अम्मू नहीं मिलेंगे फिर न आके हमसे, ज़ैनब लिपट के रोए, अब्बास के अलम से। बाबा चचा कहाँ है, लाए हो क्यों अलम को, ये पूछती थी बच्ची, लिपटी शहे उमम से, ज़ैनब
लिपट के रोई आबास के अलम से। उल्फत की और वफा की जिंदा मिसाल बनकर मशके सकीना भी है मुंसलिक अलम से। ज़ैनब लिपट के रोई आबास के अलम से। लिपटी हुई अलम से कहती थी बिन्ते ज़हरा इस वक्त बेकसी में अब्बास बिछड़े हमसे। ज़ैनब लिपट के रोई आबास के अलम से। अब्बास मर गए हैं सुनकर खबर ये शह से। तस्वीर यासो हसरत हर बीबी थी अलम से। ज़ैनब लिपट के रोई आबास के अलम से। सैदानियाँ थी मुज़तर चेहरे थे दर्दो हमसे। ज़ैनब लिपट के रोई अब्बास के अलम से। पर हबीब खुदा हो खत्म अंबिया हो सलावत खुशनुदी मोमिन तुम्हारा बुलंदर सलावत। फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि बिजमीइ महामिदिही कुल्लिहा अला जमीइ निअमिही कुल्लिहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। अहमदुहु व अस्तईनुहु व अस्तगफिरुहु व अतवक्कलु अलैहि। उसल्ली व उसल्लिमु अला हबीबिही व नजीबिही व सफ़ीही व खियरतिही फ़ी ख़ल्क़िही हाफ़िज़े सिर्रिही व मुबल्लिग़े रिसालातिही अफ़ज़ल रुसुलिही व ख़ातमे अंबियाइही अल-बशीर नज़ीर व सिराज मुनीर सय्यदना व नबीना मौलाना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहिल अतियबीनल अतहरीनल अंजबीनल मासूमीनल मुकर्रमीन सय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ काना शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह आपकी सारी अज़ादारियों को कबूल फरमाए। आपकी आँखों से मोतियों के जैसे झरे हुए आंसुओं को जनाब सैयदा कबूल फरमाए। आपके इस मातमदारी अज़ादारी फर्श अज़ा बिछाने को हमारे वक्त की इमाम के बाएस तस्लियत हो इंशाअल्लाह। मैं चूँकि वक्त बहुत निकल चुकी, मैं माज़रत भी चाहूँगा कि मुख्तसर कोशिश करूँगा, आपको भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, बहुत सारे मजालिसें हैं। सूरह लुक़मान 31 नंबर सूरा कुरान के, उसके 21 नंबर 21 नंबर आयत, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो मैं तकरीबन 8 दिन से इस सिलसिले में बयान कर रहा हूँ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि कुछ अफराद ऐसे हैं कि वह इज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है कि इत्तिबा करो मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह के तरफ से तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। क़ालू, ये अफराद कहते हैं, बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाना, बल्कि हम तो अपने आबा व अजदाद के ट्रेडिशन पर अमल करेंगे। गरचे अवलौ काना शैतानो यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर, गरचे शैतान उन्हें जहन्नम के अज़ाब की तरफ ही दावत क्यों न दे। आप अगर सलवात पढ़ते हुए थोड़ी सा और आगे बढ़ जाएं तो बारे दिगर सलवात अला मुहम्मद। तो इत्तिबा मैं सिलसिला बयान करके आया कि इत्तिबा चाहे आबा व अजदाद की हो, चाहे इत्तिबा अपनी मर्ज़ी से हो,
जब तक ये इत्तिबा अहले बैत, रसूल और खुदा से मुंसलिक नहीं होगा तो ये इत्तिबा शैतानी है, खुदाई नहीं है। चाहे वो हमारे आबा व अजदाद क्यों ना करके आ रहे थे, ज़रूरी ये नहीं है कि जो आबा व अजदाद कर रहे हैं वही हक हो, बल्कि हक तो वो है कि जो हमें अल्लाह के रसूल और अहले बैत हमें बताते हैं। चाहे इसमें हमारे आबा व अजदाद के खिलाफी क्यों ना जाए, खानदान के खिलाफी क्यों ना जाए, अपनी मर्जी के खिलाफी क्यों ना जाए, अगर कड़वा भी हो लेकिन हक हो तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। तो इसी आयत में तो इत्तिबा मैं शुरू ही से इस आयत के ऊपर बयान करते करते आ रहा हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इत्तिबा करने की तौफीक इनायत फरमाया और हम रसूल को इत्तिबा करते हैं और रसूल ने जिसे कहा उसकी इत्तिबा करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम दरवाजा बंद करते हैं और घर पे बैठ करके सोचते हैं कि किसे इत्तिबा की जाए, बल्कि हम तो खुले मैदान में दावत देने वालों में से हैं कि रसूल कह रहे हैं आओ, जो मुझे मदद करेगा आज से वो मेरे जानशीन, वो मेरे खलीफा, वो मेरे वली, वो मेरे वसी। लेकिन किसी ने इद्दिया नहीं किया। जब खुले मैदान में इद्दिया करने की जुर्अत नहीं है तो बंद दरवाजा में खाक कर लोगे। रसूल ने एक मर्तबा नहीं कितने मर्तबा दावत दिया और आखिर में गदीर में जो हाथ उठाकर मैंने औलवियत को बयान किया कि मनकुन तो मौला उस वक्त समझ में आएगा जब इसके पहले वाला जुमला अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम को ना समझ ले। जो मेरे मजलिस में थे वो समझ रहे कि जब तक औलायत बरतरी के माना को ना समझेंगे, इसलिए कि घर पे बर्तर बाप होता है, बीवी के लिए शौहर होता है, बीवी जो कुछ भी करे शौहर के इजाजत के बगैर नहीं कर सकती, बच्चा जो कुछ भी करे बाप के इजाजत के बगैर नहीं कर सकती, स्कूल में कॉलेज में कुछ भी करे हेडमास्टर और प्रिंसिपल के इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। हर मकाम पे एक बर्तर शख्स मौजूद होता है। तो रसूल ने कहा अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर औलवियत नहीं रखता? बहुत तवज्जो चाहूंगा। नफ्स की बात हो रही है, न स्कूल की बात कही रसूल ने, न घर की बात कही रसूल ने, न बीवी के हरकत की बात कही रसूल ने। तुम्हारे नफ्सों में जैसा जैसा सोच सकते हो, जैसा जैसा तुम अमल कर सकते हो, सारी चीजों में औलियत किसकी है? मैं हूं। रसूल जहां बढ़ता है मतलब यह है कि तुम्हारे सोच अगर कहीं आई तो वहां मेरी सोच होनी चाहिए, वरना वो सोच नहीं है। तुम्हारा ख्याल अगर कहीं आया तो वहां ख्याल रसूल का होना जरूरी है, वरना वो ख्याल नहीं है। तुमने अगर इजमा कर लिया, अगर वो इजमा में रसूल नहीं है, रसूल के नुमाइंदा नहीं है, तो इजमा भी इजमा नहीं है, चाहे वो सकीफा ही क्यों ना हो जाए। इसलिए कि औलवियत बरतरी उसी को कहा जाता है कि जहां रसूल के असर मौजूद हो। जब हम ये मान लेंगे तो कहेंगे बस अली उसका मौला है जिसका मैं मौला हूं। मतलब यह है कि जहां जहां मैं बढ़ता था वहां वहां अली बढ़ता है। रसूल किस चीज में बरकत थे? खाने पीने में, खेल कूद में, चलने फिरने में। रसूल आपके ईमान पे बरतरी रखता है। अगर रसूल पर ईमान लाओगे तो मुसलमान कहलाओगे, अगर रसूल पर ईमान ना लाए तो मुसलमान नहीं कहलाओगे। तो रसूल कह रहे हैं कि मैं जैसा तुम्हारे ईमान पर बरतरी रखता था, आज के बाद से अली बरतरी रखता है। ईमान को अगर नापना है तो अली को देखो, ईमान को नापो। मनकुन तो मौला छोटी सी जुमला है, लेकिन जब इसके यानी भूमिका मुकद्दमा ना समझी जाए तो मनकुन तो कोई माना नहीं समझी जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। है ना बात? तो कहते हैं कि अगर होगा क्या, हमने अगर रसूल का इत्तिबा नहीं किया
जो आबा व अजदाद के पैरवी करते चले गए। भाई अब रसूल के जमाना को सोचिए, आपके बात नहीं कर रहा हूं मैं। रसूल के जमाना में जो अफराद मौजूद थे नौ मुस्लिम, इनके आबा व अजदाद कैसे थे? जंग करते थे, खूनरेजी करते थे, फहशा करते थे, जितने गंदे काम लड़कियों को ज़िबह करते थे, दफन करते थे, खून खराबी तो इला माशाल्लाह। तो अब जब रसूल के जमाने में आयत नाजिल हो रही कि अपने आबा व अजदाद की तरफ वापस जाओगे, तो मतलब यह हुआ कि जब रसूल की आंखें बंद होगी सब वापस जाएंगे। कहां जाएंगे? जैसे खून खराबी होती थी, जैसे जंग होती थी, जैसे मालो दौलत के बहाना होते थे, यही चीज को वहां सकीफा में वापस लाया। सकीफा में हर चीज गए थे, किस लिए पता होगा आपको? क्या कह के गए थे कि क्यों जा रहे हैं सकीफा में? जा रहे हैं इस्लाम के खलीफा रसूल तायीन नहीं कि उनकी बात, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात कि इस्लाम में अगर जरा सा जगह हो तो आज खड़े होकर के सब देख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने खत्म किया, बस जगह ही नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। वहां गए थे ये कहने के लिए कि हम इस्लाम के खलीफा तायीन करने जा रहे हैं। तो होनी क्या चाहिए थी? मेयार क्या होने चाहिए थे? कम से कम इस्लाम। वहां सब कुछ हुआ, इस्लाम की बात नहीं थी। इस्लाम में कुरान नाज़िल हुआ, कुरान की बात नहीं हुई कि कम से कम इतना ही कहते कौन हाफिज़ कुरान है उसे खलीफा बनाएंगे, कौन कारी कुरान है उसे खलीफा बनाएंगे, कौन मुफस्सिर कुरान है उसे खलीफा बनाएंगे। अगर नहीं चलो ठीक है, अगर रसूल की बात कहें तो ये बात होती कि कौन ज्यादा हदीस हिफ्ज़ किया हुआ है मुफस्सिर है, कौन मुहद्दिस है उसे खलीफा बनाएंगे। ये सारी बातें कुछ भी नहीं हुई, इस्लाम के कुछ भी बातें नहीं हुए, तू मैं हुई। ऐसे क्या कॉलर पकड़ गया, दाढ़ी पकड़कर पटका गया, लेकिन इस्लाम की बातें नहीं। जहां इस्लाम की बातें नहीं होती वहां से इस्लाम के खलीफा भी नहीं निकल सकता। और जहां दाढ़ी पकड़कर पटका जाएगा तो सारी जिंदगी भर ये इस्लाम को लेकर पटकते ही रहेंगे। तो अबू सुफियान ने यही कहा था कि इस्लाम को लेकर वैसे ही खेलो जैसा बच्चा बॉल को लेकर खेलता है। उनको भी समझ में आ गई थी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्यों इत्तेबा किसके किया? अल्लाह के अगर करते, रसूल के करते, अहले बैत को छोड़ दिया मैंने। अल्लाह और रसूल को करने ही के लिए अल्लाह ने कहा वमय्युतिल्लाह व रसूल फक़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। जिनने अल्लाह के इत्तिबा किया, जिनने रसूल का इत्तिबा किया, फकत वही कामयाब हो सकता है। मैंने तारीख को घाट लिया, कसम खुदा की मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा कि काबे के रब की कसम मैं कामयाब हुआ। पता ये चलता है ना अल्लाह के इत्तिबा किया न रसूल की इत्तिबा किया। जिन्होंने अल्लाह और रसूल की इत्तिबा किया तो ज़रबत खाते ही पहला जुमला क्या बोला? मैं कामयाब हो गया। यानी मतलब यह हुआ कि अल्लाह को अगर किसी ने इत्तिबा किया तो अली था, रसूल को अगर किसी ने इत्तिबा किया तो अली था। यानी अली के अलावा किसी ने अल्लाह को अल्लाह जैसे इत्तिबा नहीं किया, किसी ने रसूल को रसूल जैसा इत्तिबा नहीं किया। आप कहते हैं मुसलमान कैसे थे? मुसलमान तो चाहते थे रसूल के इत्तिबा ना करे बल्कि रसूल को अपना जैसा बना ले। रसूल तो अल्लाह के भेजे हुए, तो रसूल होना चाहिए था कि हम मुसलमान बनेंगे रसूल जैसे, हम मोमिन बनेंगे रसूल जैसे। लेकिन आपने क्या कहा? रसूल हम जैसे, ना हम रसूल जैसे। तो अगर ऐसा हो तो इस्लाम के फातिहा उसी दिन पढ़ी जा चुकी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इत्तिबा करेंगे अल्लाह के उसके रसूल के। कहते कि ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के खुतूत के इत्तिबा नहीं करो। क्या होगा? वमन यत्तबिउ खुतुवात शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर। ये फहशा और मुनकर में दावत देते हैं, नकुल फहशा और मुनकर में दावत देते हैं। यानी क्या मतलब हुए? जितने फहशा और मुनकर उन्हीं के यहां मिलते हैं। इमाम अली के कौल है कि अगर मुता के सिलसिले में अगर मुता हमारे यहाँ नहीं होता तो ये शकी बहुत ज्यादा जिना होती है। आज जिहाद और निकाह का नाम से क्या हो रहा है? जिना हो रही है। 3-3, 4-4 बच्चों की मां को जिहाद और निकाह करके भेजा जा रहा है दाइश में। अभी उक्राइन में यूरोपियन ने भी यही सिस्टम शुरू किया। क्यों? कि उन्हें जरूरत होती है तो जिहाद और निकाह। 4 बच्चे वाली मां जिसके शौहर मौजूद है वो जिहाद कैसे कर सकती है? वो भी निकाह कैसे कर सकती है?
यानी खुले जिना है, फहशा है। तो अल्लाह तो यही कह रहे हैं कि सूरह नूर के 21 नंबर आयत में कि कहते हैं कि वमा यत्तबि खुतुवात शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर, ये फहशा मुनकर पे दावत देते हैं। और जब फहशा और मुनकर में दावत देते हैं कि अल्लाह कहता है कि जो नमाज पढ़ता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज जो है तुम्हारे फहशा और मुनकर से रोकने वाली है। तो इसके मतलब यह है कि आप जो नमाज पढ़ते हो, ये नमाज बस नमाज है क्या? नमाज उस वक्त नमाज है। मैं मिसाल दिया कि ये नमाज पढ़ ले, सारों ने देखा, सब देख रहे हैं ये नमाज पढ़ रहे, ये नमाज पढ़ रहे, ये नमाज पढ़ रहे। जब नमाज हो गई, मैंने पूछा कि भाई इन्होंने क्या किया? नमाज पढ़ा। इन्होंने क्या किया? नमाज पढ़ा। इन्होंने क्या किया? नमाज पढ़ा। जब मैं बुला करके पूछा कि भाई आपने नमाज पढ़ा, वजू किया था आपने? कहा वजू नहीं किया था, वजू नहीं किया था। अब बताइए, आप जो गवाह दे रहे हैं कि इन्होंने नमाज पढ़ा, इन्होंने नमाज पढ़ा, इन्होंने नमाज, अब कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ये नमाज पढ़ा लेकिन नमाज सही नहीं है, उठा बैठी तो हो गई, नमाज नहीं। तो बस विलायत वजू जैसी है कि विलायत बगैर भी नमाज नहीं होता। सारे मस्जिदों में देखते चले जाओ कितने मुसल्ली है, जब तक विलायत नहीं होगी तो जैसा बगैर वजू के आप देख रहे थे वैसे हम भी देख रहे हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं। सलावत और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु है ना बात। और कह रहे हैं कि इन्नल लज़ीना युबायिऊना, कहते हैं कि आज के दिन हमारे यहां मंसूब है हजरत अब्बास की। मसाइब में नहीं जा रहा हूं। हजरत अब्बास वो शख्सियत है जो पैकर इत्तिबा है। करबला में अमाननामा आया था 3 बार, उमर साद की तरफ से, यजीद की तरफ से और कूफे वालों की तरफ से, जो उनके रिश्तेदार भी थे। लेकिन क्या कहा? रसूल के खानदान मेरे पास अमवी खानदान से बेहतर नजर आता है। ये थे पैकर हजरत अब्बास। कौन थे हजरत अब्बास? कमरे बनी हाशिम। भाई बनी हाशिम मारूफ है, 18 बनी हाशिम तो आप जानते हैं। तो बनी हाशिम में कितने बुजुर्ग गुजरे? हमजा भी बनी हाशिम में से थे, जंगजू शुजा। अबू तालिब भी बनी हाशिम में थे, अब्दुल मुत्तलिब भी बनी हाशिम में थे। ये सारों के सारे बड़े बड़े सरदार गुजरे हैं। लेकिन ये सरदारों के सरदार, कमर का मतलब क्या समझा आपने? कमर मतलब चांद। यानी ये सारे खानदान बनी हाशिम में जो चांद है उसे अब्बास कहते हैं। कमर है बनी हाशिम, है कौन? कहते अब्दुल सालेह। सालेह कौन है? सालेह यानी बेहतरीन नमाजी, रोजेदार, परहेजगार, मुत्तकी, मुतदय्यन, ऐसे अफराद को सालेह। अल्लाह को तो नहीं कह सकते सालेह। अल्लाह सलाहियत को खल्क करने वाला, वो सालेह नहीं हो सकता। तो सालेह कौन होगा? या रसूल है या आइमा मासूमीन है। तो जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सालेह, कौन है अब्दुल सालेह? हजरत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी अब यानी बंदा गुलाम, यानी ये सालेह का बंदा है, गुलाम है। मुझे एक जुमला याद आता है, अली ने कहा था कि अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम है। या अब्बास के लिए कहा गया यह अब्द सालेह है, यानी रसूल का गुलाम है, अहले बैत के गुलाम। ऐसे गुलाम के इत्तिबा में पैकर है, फकत अहले बैत के नहीं, फकत इमाम वक्त का नहीं। ज़ैनब ने कह दिया कि अब्बास खामोश हो जाओ, हंगामा ना करो। अब्बास ने सर झुका लिया। इसे कहते हैं इत्तिबा। गए थे जंग करने के लिए, लेकिन जंग नहीं किया। दोनों हाथ कटवा दिए, लेकिन जंग नहीं किया। क्यों? इमाम ने कह दिया। इसे कहते हैं इत्तिबा। और ज़ियारत में और भी पढ़ते हैं, मुतीउल्लाह वल रसूल है, जिसने अल्लाह की इताअत की और रसूल की इताअत। मुती ताबेदार थे। तो मैंने आयत कुछ देर पहले पढ़ी, जो अल्लाह के और रसूल के इताअत कर देता है, व मन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तो पता यह चला कि हज़रत अब्बास भी फ़ुज़्तु रब्बिल काबा के मंजिल में थे। यानी अब्बास ऐसे तैसे नहीं है। ये मत सोचिए कि हाथ कटा लिया, अरे अब्बास ने हाथ कटाया, नुकसान क्या हुआ और फायदा क्या हुआ? अब्बास ने हाथ कटाया, जनाब सकीना देख रही थी, अलम गिरा। अगर अलम गिरा तो हाथ किसका मालूम उठेगा?
मैं कहूंगा हजरत अब्बास आपके 2 हाथ कटे हैं, अभी करोड़ों अब्बासी हाथ अभी बुलंद करने वाले मौजूद है। ये ना सोचे कि ये अब्बास के अलम करबला में गिर गए तो खत्म नहीं, अभी निकलेगा अलम। और उठाने वालों का हाथ चाहे कोई भी उठाए, उसे उसका हाथ मत समझना, बल्कि अब्बास का हाथ समझ लेना कि उसने के अलम अब्बास का है तो अब्बास के अलावा कोई नहीं उठा सकता। आप कहेंगे अरे ये तो बेनमाजी होगा, ये तो गुनाहगार होगा। आपने अपनी आंखों से देखा, अब्बास ने अपनी आंखों से देखा। अगर सलाहियत न होती, जुर्अत नहीं है कि कोई आकर के अब्बास के अलम को उठा ले, तौफीक चाहिए। अगर तौफीक ना हो, एक फूल के हार चढ़ा नहीं सकते, आए मौके पर कहेंगे पैसा नहीं है, मुश्किलात में रहेगा, होता है, हाजिरी नहीं करवा सकते, नजर नहीं दे सकते, तौफीक नहीं होती। अब आज जो अब्बास का नौहा पड़ेगा, जिन्होंने मरसिया पढ़ा, मौला जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह, जो नौहा पड़ेगा, जो मरसिया पड़ेगा, जो अब्बास के अलम उठाएगा, जो फूल चढ़ाएगा, इनको मामूली शिया मत समझना, अब्बास के फौज है, अब्बास के फौज है ये। अगर ना होते तो अब्बास के अलम कब के गिर चुका था। आज घर घर में इमाम बारगाहों में ये अब्बास का अलम उठता है, तो क्या मतलब कोई और उठाता है? नहीं, कुदरत अब्बासी हाथ में आती है तो अलम खड़ा रहता है। बस मैंने खत्म किया। अब्बास वो शख्सियत का नाम है जिसने के अहले बैत को उजागर करने के लिए खामोश रह गया, तलवार होते हुए जंग नहीं किया। कहते कि हजरत अब्बास ने करबला के मैदान में 3 मरतबा गए पानी लेने के लिए, 3 मरतबा। एक नाफे इब्न हिलाल के साथ मैंने पढ़ा था दूसरे रमजान को, तीसरे मुहर्रम को, नाफे इब्न हिलाल के साथ गए थे और पानी लेकर के आए थे। फिर दूसरे मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गए थे, उसमें इमाम हुसैन को अलग कर दिया गया, फिर हजरत अब्बास अलग हो गए थे। और तीसरे मरतबा से ये जनाब सकीना के लिए पानी लेने गए। रिवायतें हैं, लेकिन हाँ हजरत मतलब ये तीसरे मरतबा पानी लाने जाना गजब हो गया। हुसैन आगे बढ़ करके कहते हैं कि अब्बास क्या ख्याल है, सकीना प्यासी है, सकीना प्यासी है, जाओ बच्चों के लिए जरा पानी का इंतजाम कर लो। अब्बास ने मशक लाया, तलवार हाथ में लिए। इमाम ने देखा कि अब्बास क्या जंग करने का इरादा है कि नहीं मौला आपने पानी लाने को कहा, तो फिर ये तलवार कैसी? अब्बास के इमाम ने नेजा को तोड़ा और टूटी हुई नेजा अब्बास के हाथ में पकड़ा दिया कि अब्बास जंग नहीं करना है, तुम्हें पानी लाना है और अगर हमला हो जाए तो दिफा करना है, इसलिए जान बचाना वाजिब है। अब्बास गए। अब जनाब सकीना कद की छोटी थी। अब्बास जब ख़याम से निकले हैं, सब देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, निगाहें अब्बास की तरफ है, निगाहें अब्बास की तरफ है। अब अब्बास जैसे जैसे जा रहे हैं, बच्चे वैसे वैसे हौसला उनकी बढ़ रही है। एक मर्तबा अब्बास आंखों से उझल हो गए, अश्किया के दरमियान चले गए, लेकिन निगाहें तो हट नहीं सकती। अब निगाहें अब्बास के बजाय अलम पर टिक गई। अब सकीना देख रही है कि अलम जा रहा है, बच्चों अलम जा रहा है, मेरे चचा जा रहे हैं। अब देखा कि अब्बास अलम एक मर्तबा तराई की तरफ उतरने लगा। अब सकीना कहे हाँ अब अलम नीचे उतर रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरे चचा पानी से मशक को भर रहा है। कुछ देर तक अलम नजर नहीं आई। जब नहर फुरात से अब्बास ने पानी को लिया और लेने के बाद ऊपर तशरीफ लाए तो सकीना ने कहा देखो अलम नजर आ रहा है, इसका मतलब मशक भर चुके, पानी आ रहा है, बच्चों आओ आओ अपने कूजों को हाथों में ले लो। बच्चों कूजों को बच्चों ने छोटे छोटे कूजा अपने हाथों में लिए, सब इंतजार में बैठे हैं। सकीना देख रही है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। एक मरतबा जनाब सकीना ने क्या देखा कि अलम के झटका सा आया, अलम एक तरफ भी ना चाहा, सकीना की आंख टूटने लगी। मैं देखा कि अलम उठ करके खड़ा हुआ। अरे सकीना तुमने सिर्फ अलम को देखा, अरे अब्बास के बाद उसको देखोगे।
कलम में नहीं थी, अब्बास के बाजू कलम हो गए। अब्बास ने दूसरे हाथों से बाजू या कलम को पकड़ा, फिर आ रहे हैं। आते आते फिर एक मरतबा कलम को दूसरा मरतबा झटका लगा। सकीना फिर घबराई, फिर आए सकीना, ये दूसरे हाथ कलम हो गए। एक मरतबा हुरमुला से मुखातब होकर के कहता है, अरे ये हुसैन के खयाम में पानी नहीं पहुंचना चाहिए। हुरमुला ने जो तीर अली असगर के गले पे मारा था, हुरमुला ने जो तीर हुसैन के पेशानी पे मारा था, एक तीर को नयाम से जोड़ा और सकीना के मश्क से लगा, मश्क छिना, पानी बह गए। अब्बास की आंख टूट गई। अब्बास करते तो क्या करते, अब खयाम की तरफ नहीं जा सकते। अब अब्बास वापस आए। अब्बास फिर पलट कर, अब्बास जा कहाँ रहे हो? सकीना प्यासी है, पानी लेना है। अब्बास दोबारा तराई की तरफ है, लेकिन हाय गजब हो गया। अश्किया ने चारों तरफ से घेर लिया। अब्बास के हाथ तो है नहीं, उससे किसी ने गोश्त से वार किया। अब्बास के सर से काटता हुआ अब्बास जमीन पे बनाते तस्लीम लाए। बस सोचो, जब कोई कहीं से गिरता है ना, तो जमीन करबला पे जब कहीं से भी गिरे, जब वो नीचे आता है सबसे पहले हाथों को ठेकता है, हाथों को देखता है। लेकिन अब्बास जब जमीन करबला पे आए, हाथ तो था नहीं। कहते हैं कि अदू आते हैं, नेज़े को चुमा चाहते हैं, लड़ तो सकते नहीं, मुंह देख के जाते। अश्किया आते थे, नेज़े चुमा जाते थे, अश्किया आते थे, नेज़े चुमा जाते थे। अब्बास लड़ नहीं सकते, चेहरा देखते थे, खामोश हो जाते थे, चेहरा देखते थे, खामोश हो जाते। ऐसा मंजिल में एक मरतबा आका को सलाम भेजा। रावी कहता है, मैंने देखा जब आवाज इस्तिगासा आया तो हुसैन दौड़ते हुए दौड़ते हुए गए और एक जुमला कहा, कभी कसरी अब्बास तुम्हारे वजह से मेरे पीछे की हड्डी टूट गई। बस जरा सा तामुल। अब हुसैन आगे बढ़ रहे हैं, हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों ने देखा कि हुसैन एक मर्तबा झुके जमीन पर कुछ उठाया, अपने आगोश में लिया, फिर कुछ देर और बढ़े, फिर कुछ उठाया, अपने आगोश में लिया। रावी कहता है, मैंने देखा कि हुसैन ने कुछ नहीं उठाया, हुसैन ने अब्बास के दोनों बाजू को अपने आगोश में लिया। अब्बास ने दोनों बाजू को कह के, अरे अब्बास तो पीछे रहे, बाजू आगे कैसे बढ़ा? अरे तुम्हें मालूम तो है ना, अब्बास दोबारा वापस गए। हुसैन अब्बास के सवाल पहुंचे, पूछा अब्बास कोई वसीयत है क्या? तो कहा, अब आका मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे एक आंखों में तीर लगे हुए हैं और दूसरे आंखों में खून है, बस मेरे खून वाला आंखों से खून को साफ कर दे, मैं चाहता हूं कि आपकी जियारत कर लूं। कहा, मेरी भी ख्वाहिश है कि अब्बास तूने जिंदगी भर मुझे आका कह करके पुकारा, एक मर्तबा भी भैया नहीं कहा, भाई नहीं कहा, अब्बा और कुछ कहना है? एक मर्तबा अब्बास ने बहुत नहीबा आवाज से कहा, आका आका और एक वसीयत ये है कि मेरे लाशा को खयाम हुसैनी तक न ले जाइएगा। तो हुसैन ने पूछा, अरे अब्बास सुबह से जितना भी अफराद शहीद हुए मैंने एक के बाद दिगरे सबके लाशा को खयाम में हुसैनी पे ले गए, ये कैसे वसीयत करो? मैंने सकीना से वादा किया था कि मैं वो पानी लेकर के आऊंगा, अरे पानी तो लाया नहीं। मुझे शर्मिंदगी होती है, मैं किस हाल में सकीना के सामने जाकर के खड़े हो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रि इलैहि। पालने वाले हमारे इस आमाल को तो कबूल फरमा, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को तो माफ़ फरमा, हमें सीधे रास्ते में चलने की तौफीक इनायत फरमा। जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ है उन्हें हज ज़ियारत नसीब फरमा, जो बे औलाद है उसे औलाद नसीब फरमा। पालने वाले और मुख्तसर से 1-2 दिन रह गया, हमें नहीं मालूम हमने कैसा अज़ादारी अंजाम किया, अपने अंदाज से अंजाम दिया, तू अपने अंदाज से कबूल फरमा। पालने वाले हम अपने बदन के कुव्वत से अपने अंदाज से हमने मातम किया, तू कैसा चाहता है, जनाब सैयदा कैसे चाहते हैं हमें नहीं मालूम। पालने वाले तू उन लोगों के अंदाज से इस आज़ादारी को कबूल फरमा। पालने वाले
हमारे जिस्म में जितने कुदरत थे हमने रोया, जिसे रोना नहीं आता उसने चेहरा बनाया। पालने वाले पर जनाब सैयदा को राजी बेरिजा फरमा, पालने वाले इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।